नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स विंग ड्रोन्स के बारे में। फिक्स विंग ड्रोन जिसने सर्वेलियंस और मैपिंग का पूरा मैप ही बदल कर रख दिया है। आज के आधुनिक युग में फिक्स विंग ड्रोन मैपिंग और सर्वेलियंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब फिक्स विंग ड्रोन होते कैसे हैं? फिक्स विंग ड्रोन्स लुक एंड फ्लाई लाइक स्मॉल एयरप्लेन, छोटे एयरप्लेन की तरह दिखते हैं। Instead of using rotating propellers to hover in one place like quadcopters, आपने देखा होगा क्वाडकाप्टर्स प्रोपेलर्स के बेस पर एक स्थान पर उड़ते रहते हैं, लेकिन जो फिक्स विंग्स होते हैं अपने विंग्स के बेस के ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं। कल्पना कीजिए एक एयरप्लेन के बारे में, उसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और गिव इट स्पेशल टेक्नोलॉजी टू फ्लाई विदाउट अ पायलट इनसाइड। मतलब उसमें पायलट नहीं है, उसमें आपने छोटे प्लेन को श्रिंक करके उसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जिससे वो हवा में उड़ रहा है। दैट्स अ फिक्स विंग ड्रोन, उसको हम फिक्स विंग ड्रोन बोलेंगे। टाइप्स ऑफ फिक्स विंग ड्रोन्स, कितने प्रकार के फिक्स विंग ड्रोन्स होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल फिक्स विंग ड्रोन के बारे में। लुक लाइक स्मॉल एयरप्लेन, एक छोटे एयरप्लेन की तरह दिखाई देते हैं। इनको उड़ने के लिए रनवे या कैटापुल्ट लॉन्च रिक्वायर होता है। अब कैटापुल्ट लॉन्च क्या होता है? आपने देखा होगा वाई शेप में जो गुलेल होती है, जब किसी चीज को हम पुश करते हैं, इसी तरह से फिक्स विंग ड्रोन को आगे पुश करने के लिए हम कैटापुल्ट लॉन्च, जो कैटापुल्ट एक तरह की वाई शेप के टेक्निक्स होते हैं जिससे ये आगे की तरफ बढ़ के फ्लाई करता है, जैसे सेंस फ्लाई, ईबी, पैरेट और डिस्को। नेक्स्ट है वीपीओएल, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फिक्स विंग ड्रोन। ये कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली लाइक अ क्वाडकॉप्टर। ये टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं बिल्कुल वर्टिकली, जैसे क्वाडकॉप्टर फ्लाई होता है, एंड देन फ्लाई लाइक एन एयरप्लेन। एयरप्लेन की तरह आगे बढ़ जा सकते हैं और सीधा भी एकदम उड़ सकते हैं। अब वर्चुअल जो फिक्स विंग ड्रोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्वांटम, सिस्टम ट्रिनिटी या विंट्रा वन, ये वर्चुअल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है सोलर पावर्ड फिक्स विंग। सोलर पावर्ड फिक्स विंग्स क्या होते हैं? इक्विप्ड विद सोलर पैनल्स फॉर अल्ट्रा लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट्स। एंड्योरेंस क्या होता है कि कोई भी जो ड्रोन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितने टाइम तक उड़ सकता है, वो उसका एंड्योरेंस फ्लाइट्स कहलाता है। ये सोलर पैनल्स से सूरज की रोशनी से ये उड़ते हैं, जैसे जैफरा बाय एयरबस इसका एग्जांपल्स है। मिलिट्री ग्रेड फिक्स विंग्स, मिलिट्री ग्रेड फिक्स विंग्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक फ्लाई कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि इनको सर्वेलियांस के लिए, मेन एग्जांपल सर्वेलियांस के लिए, मतलब पूरी चीजों को चेक करने के लिए, देखने के लिए बॉर्डर एरिया में बनाया जाता है, जैसे प्रीडेटर और हरेन। तो ये है टाइप्स ऑफ फिक्स विंग ड्रोन्स। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फिक्स विंग ड्रोन्स। कौन कौन से फिक्स विंग ड्रोन्स के पार्ट्स होते हैं? अ फिक्स विंग ड्रोन इज मेड अप ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये कई इंपॉर्टेंट पार्ट से बनता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं विंग्स की। विंग्स क्या होता है? दीज क्रिएट लिफ्ट सो द ड्रोन कैन फ्लाई। ये इस तरह से क्रिएट जाते हैं, इस तरह से इनको क्रिएट किया जाता है ताकि ये ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसका होता है प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है? इन इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटर या गैस विद अ प्रोपेलर। एक गैस पावर्ड मोटर होती है जिसमें प्रोपेलर्स होते हैं, दैट पुशेस द ड्रोन फॉरवर्ड, जिससे ड्रोन आगे की तरफ बढ़ के उड़ता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल सरफेसेस। कंट्रोल सरफेसेस क्या होता है? These are small moving parts of the wings and tail, जैसे ailerons, elevators and rudders that control the movements। कंट्रोल्स क्या होती हैं? जब लेफ्ट राइट इसको करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, अप डाउन करना है, दैट इज द कंट्रोल मूवमेंट। अब सेकंड है ऑटो पायलट सिस्टम। ऑटो पायलट सिस्टम क्या होता है? अ स्मार्ट कंप्यूटर्स दैट फॉलोज द फ्लाइट प्लान एंड कंट्रोल्स द ड्रोन, जिसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट सिस्टम। नेक्स्ट बैटरी और फ्यूल टैंक। बैटरी और फ्यूल टैंक, जैसे आप समझ गए, इसको चार्ज करने के लिए किसी भी ड्रोन को हम फ्लाई करते हैं तो उसको चार्ज करना पड़ता है फ्यूल से या बैटरी से। सप्लाइज पावर टू द मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट पेलोड। पेलोड क्या होता है? किसी भी ड्रोन में जो एक्स्ट्रा, जैसे कैमरा है, सेंसर्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें लगाते हैं उसको पेलोड लगाते हैं। द इक्विपमेंट इट कैरीज लाइक कैमरा, सेंसर और अदर टूल्स, दैट इज पेलोड्स। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ फिक्स विंग ड्रोन्स फ्लाई। फिक्स विंग ड्रोन उड़ते कैसे हैं?
इसको थोड़ा सा हम और क्लियरली थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड देयर फ्लाइट वी नीड टू नो अबाउट फोर मेन फोर्सेस। हमें चार मेन फोर्सेस को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट क्या होता है? दिस इज द अपवर्ड फोर्स दैट कीप्स द ड्रोन इन द एयर। द विंग्स आर शेप्ड सो एयर मूव्स फास्टर ओवर द टॉप एंड स्लोअर अंडरनीथ। जो उसके विंग्स होते हैं वो इस शेप में बनाए जाते हैं, जो हवा मूव करती है ऊपर जो टॉप होता है फास्ट करती है और जो नीचे है वो स्लो होती है। इससे क्या होता है? क्रिएटिंग लोअर प्रेशर अबव द हायर प्रेशर बिलो। तो दिस प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट्स द ड्रोन। जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है यही ड्रोन को लिफ्ट करता है। सेकंड, ग्रेविटी। द अर्थ पुल दैट ट्राइज टू ब्रिंग द ड्रोन डाउन। अब अर्थ क्या करती है? कोशिश करती है कि उसको ड्रोन को नीचे लाने की। द ड्रोन वेट इज पार्ट ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट। अब जो जो वेट का जो पार्ट है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे कोशिश करता है। सो लाइटर ड्रोन नीड्स लेस लिफ्ट टू स्टे एयरबोर्न। तो ग्रेविटी का भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थर्स्ट, नंबर 3, द थर्स्ट क्या होता है? द फॉरवर्ड पुश फ्रॉम द प्रोपेलर्स और मोटर। जो प्रोपेलर्स या मोटर जो फॉरवर्ड पुश करते हैं, इट मेक्स द ड्रोन मूव थ्रू द एयर। इसके द्वारा जो ड्रोन हमारा मूव होता है थ्रू द एयर में, अलाउइंग द विंग्स टू जनरेट लिफ्ट। यही इसको अलाउ करता है विंग्स की जनरेट लिफ्ट जनरेट कर सके और ड्रोन हवा में उड़ सके। नंबर 4, ड्रैग। द एयर्स रेसिस्टेंस पुशिंग बैक अगेंस्ट द ड्रोन एज इट मूव्स। Pilots try to reduce drag for better speed and efficiency. तो मेन 4 पार्ट्स है लिफ्ट, ग्रेविटी, थ्रस्ट एंड ड्रैग। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? हाउ मूवमेंट इज कंट्रोल। जिसकी मूवमेंट्स होती है फिक्स विंग की, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? फिक्स विंग ड्रोन्स कैन मूव इन 3 मेन वेज। 3 तरीके से इसको हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है रोल। रोल क्या होता है? टिल्टिंग द ड्रोन विंग्स लेफ्ट और राइट। अगर हमें ड्रोन को लेफ्ट मूवमेंट देनी है या राइट मूवमेंट देनी है, कंट्रोल बाय एलरन्स। एलरन्स के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। जो एलरन्स क्या होता है? स्मॉल फ्लैप्स ऑन द विंग्स। एक छोटा सा फ्लैप होता है विंग्स पे, इसको एलरन्स बोलते हैं। हेल्प्स इन टर्निंग स्मूथली लेफ्ट और राइट। ये हेल्प करता है आराम से उसको टर्न करने में लेफ्ट और राइट में। सेकंड, पिच। पिच क्या है? मूविंग द ड्रोन्स नोज अप और डाउन, कंट्रोल बाय एलिवेटर्स। फ्लैप्स ऑन द टेल। वो टेल के ऊपर बिल्कुल होता है ये एलिवेटर्स। ये क्या करता है? ड्रोन्स की नोज को अप और डाउन करता है। इसलिए यूज किया जाता है ये? यूज टू क्लाइंब हायर और डिसेंड लोअर। ऊपर जाने में और नीचे आने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है यो। यो क्या होता है? टर्निंग द नोज लेफ्ट और राइट, कंट्रोल बाय द रडर। vertical flap on the tail helps change direction without tilting too much। ज्यादा टिल्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है और उसकी डायरेक्शंस को ये बिल्कुल चेंज कर देता है। लेकिन इसमें एक चीज है, मल्टी रोटर ड्रोन की तरह ये एक जगह खड़े होकर फ्लाई नहीं कर सकता। फिक्स विंग ड्रोन्स के बारे में ये है, नो होवरिंग। अनलाइक क्वाडकॉप्टर्स, फिक्स विंग ड्रोन्स कैन नॉट होवर इन वन स्पॉट। एक जगह पर ये नहीं उड़ सकते। They must keep moving forward to stay in the air. If they stop, they lose lift and start to fall. अगर ये रुकते हैं तो लिफ्ट को लॉस कर देंगे और नीचे गिरने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए क्वाडकॉप्टर की तरह ये मूव नहीं कर सकता। हाँ, चलिए बात करते हैं लॉन्च ऑन रिकवरी के बारे में। फिक्स्ड विंग जो ड्रोन होता है, लॉन्च और रिकवरी कैसे होती है, मतलब टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग। यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, इमेज में, कि रनवे टेक ऑफ है, कैटापुल्ट लॉन्चर है, V12 मॉडल्स है, रनवे लैंडिंग हो गया, पैराशूट रिकवरी हो गया या नेट कैचिंग हो गया। बात करते हैं इसके बारे में। हाउ फिक्स्ड विंग ड्रोन टेक ऑफ एंड लैंड। जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते थे, वर्क लाइक स्मॉल एयरप्लेन, से छोटे एयरप्लेन की तरह काम करते थे। दे नीड टू मूव फॉरवर्ड फास्ट टू फ्लाई, मतलब उनको बड़ी स्पीड से आगे फॉरवर्ड करना पड़ता था ताकि वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर उनको बड़ी तेजी से हम फॉरवर्ड में फास्ट नहीं फ्लाई नहीं करेंगे तो वो कभी भी नहीं उड़ेंगे। तो उनको फॉरवर्ड पुश करना ही होता था हमें। टेकिंग ऑफ, इफ देयर इज अ रनवे, the drone speeds up along it until the wings lift it into the air.
इफ देयर इज नो रनवे स्पेशल टूल हेल्प्स, मतलब अगर रनवे नहीं है तो क्या करते हैं, एक स्पेशल टूल्स हेल्प करते हैं, जैसे कैटापुल्ट लॉन्चर। कैटापुल्ट लॉन्चर आप देखते हैं एक वी शेप में जो गुलेल होती है, जब किसी को आगे की तरफ पुश करते हैं, फेंकते हैं, तो कैटापुल्ट एक लॉन्चर होता है जो फिक्स्ड विंग ड्रोन को बड़ी स्पीड से आगे की तरफ फेंकता है, और जिससे ड्रोन फॉरवर्ड क्विकली हो जाता है, उड़ जाता है। बंगी कोर सिस्टम वर्क लाइक अ सिंगल शॉट टू गिव इट द स्पीड इट नीड्स। बंगी सिस्टम समझते हैं ना, जैसे आप झूला झूल रहे हैं आगे पीछे, तो उस बंगी सिस्टम से भी बड़ी जोर से हम फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को आगे मूव करते हैं, जिससे ये फ्लाई कर सकता है। अब आता है लैंडिंग। ऑन अ रनवे द ड्रोन ग्लाइड्स डाउन एंड स्टॉप्स स्मूथली इन स्मॉल और रफ एरियाज। एक स्मॉल या छोटे रफ एरियाज में पैराशूट कैन स्लो इट डाउन, जैसे पैराशूट का भी एक नेट कैचिंग था सिस्टम, अ सेफ्टी नेट स्टॉप द ड्रोन मिड फ्लाइट में उसको रोक सकता है। अ पैराशूट कैन स्लो इट डाउन फॉर अ जेंटल लैंडिंग, अ सेफ्टी नेट कैन कैच इट इन द एयर टू अवॉइड डैमेज। ये इसके टाइप्स हैं कि किस किस टाइप में हम इसको टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। अब V2L ड्रोन, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स टेक ऑफ एनीवेयर, क्योंकि वो मल्टी रोटर्स की तरह सीधे भी उड़ सकते हैं और एयरप्लेन की तरह बिल्कुल सामने भी जाके उड़ सकते हैं। VTOL stands for vertical take off and landing. These drones can rise straight up into the air like a helicopter because they have extra motors and propellers. उनके पास एक्स्ट्रा मोटर्स और प्रोपेलर्स होती हैं। Once they are in the air, they switch to airplane mode, using their wings to fly long distances more efficiently. जैसे example, the Vintra 1 Generation 2 can take off vertically, fly for almost an hour and land anywhere, no runway needed. V12 ड्रोन में क्या होता है, आपको रनवे की रिक्वायरमेंट या रनवे की नीड नहीं होती। These makes V12 drones perfect for remote places or crowded area where normal fixed wing drones can't take off or land easily. Clear कि किस तरह से हम टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं या लॉन्च और रिकवरी इसकी हम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड मिशन प्लानिंग के बारे में। Fixed wing drones are like long distance runners. They can fly far, fast enough for a long time without stopping. अब फिक्स्ड विंग ड्रोन्स क्या होते हैं, ये दूर तक उड़ सकते हैं, तेजी से उड़ सकते हैं और लंबे समय तक बिना रुके ये फ्लाई कर सकते हैं। क्या क्या इसकी प्लानिंग होती है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज होती हैं। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस क्या होता है, कितने टाइम तक ड्रोन हवा में उड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। लॉन्गर देन मल्टी रोटर्स, मल्टी रोटर्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं उड़ पाते, लेकिन जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं ये 1 to 12 आवर्स डिपेंडिंग ऑन डिजाइन, कैसा इसका डिजाइन है, क्या इसमें पार्ट्स डले हुए हैं, उसके हिसाब से 1 to 12 आवर्स तक ये फ्लाई कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इसकी हाइट, ड्रोन कितनी हाइट तक उड़ सकता है। कैन फ्लाई हायर 5,000 to 20,000 फीट फॉर कमर्शियल एंड 40,000 फीट फॉर मिलिट्री पर्पस। अगर मिलिट्री इसको यूज कर रही है, डिफेंस सर्विसेज हमारे इंडिया में इसको यूज कर रहे हैं ड्रोन को, तो 40,000 फीट तक भी फ्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 5,000 to 20,000, अगर प्रोफेशनल वे में इसको कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है तो इसकी जो आल्टीट्यूड है, इसका जो हाइट है, वो कितना रहता है। स्पीड, फिक्स्ड विंग ड्रोन्स की जो स्पीड होती है 40 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर पर आवर्स, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन, इसके शेप क्या है, डिजाइन क्या है, पार्ट क्या, उस पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है पेलोड कैपेसिटी, कितना पेलोड ये कैरी कर सकते हैं। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स कैन कैरी हैवी इक्विपमेंट लाइक लिडार स्कैनर्स, मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरास और मैपिंग सेंसर्स फॉर स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब्स पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, सर्वेलियंस का है, मैपिंग का है। प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट होती है पेलोड में, सेंसर्स की, लिडार्स की, मैपिंग्स की, ये इसको कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं मिशन प्लानिंग। मिशन प्लानिंग क्या होता है, बिफोर फ्लाइंग द पायलट यूजेस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, GCS जिसको बोलते हैं हम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक सॉफ्टवेयर होता है टू मेक अ स्टेप बाय स्टेप फ्लाइट प्लान। एक स्टेप बाय स्टेप फ्लाइट प्लान बनता है कि हमें इस
डायरेक्शन में इस हाइट पर इतनी डिस्टेंस तक इसको फ्लाई करना है, और ये हमें सर्विलियंस या मैपिंग में हमें यूज करना है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मिशन प्लानिंग में? आपका रूट, आप किस रूट पे जाएंगे, द एग्जैक्ट पाथ द ड्रोन विल फॉलो इन द एयर, हवा में कौन सा वो पाथ जो ड्रोन को फॉलो करना होगा, इसका अल्टीट्यूड कितना हाई, हाउ हाई द ड्रोन विल फ्लाई एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब आपने रूट बना दिया, पाथ बना दिया कि अब यहाँ से 50 मीटर्स तक तो आपका रहेगा ड्रोन की हाइट 30 फीट, फिर 30 फीट के बाद वो उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 80 फीट। तो आप पूरा उसका डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी हाइट ऑल्टीट्यूड को आप सेट कर लेते हैं। कैमरा एक्शंस, व्हेन टू टेक फोटोज और वीडियो, मतलब किस समय आपको रिक्वायरमेंट है कि आपका फिक्स विंग ड्रोन जिस पर्पस या जिस प्रोजेक्ट के लिए आप उड़ा रहे हैं वो कहां पर फोटोज लेगा, कहां पर वीडियोज लेगा, और व्हेन टू स्कैन विद सेंसर, सब उसमें मिशन प्लानिंग में पहले ही डाल दिया जाता है। लैंडिंग स्पॉट, द सेफ लोकेशंस वेयर द ड्रोन विल कम डाउन। अब मतलब आपने सारी चीजें, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, आपने पिक्चर्स ले ली, आपने वीडियोस ले ली, आपने स्कैन कर लिया, अब एक एग्जैक्ट स्पॉट हमें सिलेक्ट करना होता है कि ये सब काम कंप्लीट करने के बाद फिक्स विंग ड्रोन कहां पर वापस आएगा, उस लोकेशंस को भी आप पहले ही फिक्स करते हैं। ये ऑटो मोड में होता है, कोई आरपीसी होल्डर या ड्रोन पायलट वो इसको अपने रिमोट के द्वारा नहीं कंट्रोल करता, ये मिशन प्लानिंग के अंदर ऑटो मोड में सब कुछ चलता है। दैट इज मिशन प्लानिंग। क्लियर? आशा करता हूं कि आप इसको आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट में किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे क्लियर कर दें कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। ऑटोमेटिक फ्लाइंग, once the plan is ready and the drone is launched, it can fly the route automatically without constant manual control। मतलब हमें मैनुअल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपने रूट को फॉलो करता है। दिस अलाउस it to cover the large area quickly and accurately, which is perfect for mapping, surveying, farming और search missions। आप सर्च मिशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, फार्मिंग में भी यूज करते हैं, सर्विंग में भी यूज करते हैं, और मैपिंग में भी इसका फिक्स विंग ड्रोन का यूज करते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिक्स विंग ड्रोन्स। फिक्स विंग ड्रोन्स की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, कहां कहां पे इसको आप यूज कर सकते हैं? फिक्स विंग ड्रोन्स आर यूज्ड इन मेनी फील्ड्स बिकॉज दे कैन फ्लाई फॉर, मतलब दूर तक जा सकते हैं, तेजी से जा सकते हैं, कैरी स्पेशल कैमरा और सेंसर्स, इनकी जो पेलोड कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन होती है, मैपिंग करता है फार्म्स को, चेकिंग क्रॉप्स हेल्थ करता है, क्रिएट डिटेल्स मैप ऑफ फार्मलैंड, चेक क्रॉप्स हेल्थ यूजिंग स्पेशल कैमरा, स्पेस जो स्प्रे करता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ओवर लार्ज फील्ड्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये जो किसान होते हैं उनका टाइम सेव करता है, रिड्यूस केमिकल वेस्ट, जो केमिकल जो वेस्ट होते हैं उसको कम खर्च करता है, एंड इम्प्रूव्स उसकी जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है? सर्वे लार्ज माइनिंग साइट्स फ्रॉम अबव, ऊपर से ही सर्वे कर लेता है लार्ज माइनिंग साइट्स का। मेजर्स स्टॉक प्राइस ऑफ मिनरल्स, किस तरह के मिनरल्स है, कहां कहां पर हमें कहां यूज करना चाहिए, कहां पे मेन पॉइंट्स हैं जहां से हम अपनी चीजों को ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लान सेफ एंड एफिशिएंट डिगिंग रूट्स, मतलब कहां पे हमें खोदना चाहिए, बनाता पूरा प्लान कि यहां से हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? रिड्यूसेस ह्यूमन रिस्क एंड इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन प्लानिंग। अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं उसमें जो ह्यूमन जो रिस्क है वो कम हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट फिक्स्ड विंग ड्रोन्स की एप्लीकेशंस है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ट्रैक वाइल्ड लाइफ मूवमेंट एंड पॉपुलेशन, मतलब वाइल्ड लाइफ जो मूवमेंट या पॉपुलेशन को किस जगह ज्यादा है, किस जगह वो जा रहे हैं, तो पूरी ट्रैकिंग के मोड में ये आ जाता है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स आपका। इंस्पेक्ट फॉरेस्ट हेल्थ एंड ट्री कवरेज, कहाँ पे फॉरेस्ट हेल्थ को हमें कवर करना है, ट्रीज को कवरेज करना है। मीजर्स एयर और वाटर पोल्यूशन, कहाँ पे मतलब जो एनिमल्स हैं वाटर उनका सिस्टम कहाँ है, कहाँ पानी पीने आते हैं, पूरा ट्रैक कर लेता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को। अब इसका बेनिफिट्स क्या है?
हेल्प्स प्रोटेक्ट नेचर एंड डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अर्ली। पहले से ही ये प्रॉब्लम्स को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स पता हो एडवांस में, तो उसका आप सॉल्यूशन अच्छे से और आराम से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए फिक्स्ड विंग ड्रोन्स की जो एप्लीकेशंस है एनवायरमेंटल वर्क में लगती है, ताकि जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन scan huge areas quickly to find missing peoples or animals, reach places unsafe for humans after disasters। मतलब कोई डिजास्टर है जहां ह्यूमंस नहीं पहुंच पाता, यहाँ में जहां किसी को सेव करने की ज्यादा जरूरत है, तो ये स्कैन करके बता देता है। सेव टाइम्स इन इमरजेंसीज एंड कैन सेव लाइव्स। कई सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में ये लाइव्स को भी सेव कर सकता है। अर्बन प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग क्या होता है कि आप 3D मैप्स कर रहे हैं सिटीज का, न्यू रोड्स को प्लान कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को प्लान कर रहे हैं, पब्लिक स्पेसेस को प्लान कर रहे हैं, तो ये पूरा मैप करके उसको क्लियर कर देगा। इससे क्या होगा, मेक सिटी डेवलपमेंट फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। Clear? Example, a forestry department can fly one fixed wing drone over an entire forest to sports area affected by pest, diseases or fire. Something that would take days to do on foot। मतलब कोई भी कमी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, फायर हो, डिसीज हो, उसको हम पहले से ही पहचान के उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिक्स विंग ड्रोन्स प्रोज एंड कॉन्स। इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। चलो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है फिक्स विंग ड्रोन्स की? लॉन्ग फ्लाइट टाइम्स एंड रेंज। जो इसकी फ्लाइट टाइम होता है वो लंबा होता है। कैन फ्लाई मच लॉन्गर एंड फार्दर देन मल्टी रोटर ड्रोन्स। जितने भी मल्टी रोटर ड्रोन से हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा देर तक हवा में उड़ सकता है। एनर्जी एफिशिएंट, यूज लेस पावर बिकॉज इट कैन ग्लाइड थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ कंस्टेंटली यूजिंग मोटर्स। तो ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। कैरीज मोर इक्विपमेंट, इसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो जितने भी सेंसर्स हैं, कैमरास हैं, लिडार्स हैं, मैपिंग टूल्स हैं, उसको कैरी कर सकता है। फॉर बेटर इन विंड, द विंग डिजाइन्स मेक देम मोर स्टेबल इन विंडी वेदर। विंडी वेदर में भी इसके जो विंग्स होते हैं ऐसे बनाए गए हैं, ये अच्छे से फ्लाई कर सकता है। ऑटोमेटिक फ्लाइंग, वंस द मिशन इज प्लान इट कैन फॉलो द रूट ऑन इट्स ओन विदाउट कांस्टेंट मैनुअल कंट्रोल। कोई मैनुअल कंट्रोल इसकी जरूरत नहीं होती, अपने आप उसको फ्लाई करता रहता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन्स के। चलिए अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नीड स्पेस, require a runway, launcher और open area for takeoff and landing। expect इसके V12। जब हम वर्टिकल जो V12 ड्रोन्स होते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, उनको छोड़ दें तो बाकी सब जो फिक्स विंग ड्रोन्स है उसमें हमें ज्यादा, उसमें हमें रनवे की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्चर की रिक्वायरमेंट होती है और ओपन एरिया चाहिए होता है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है, नो होवरिंग, कैन नॉट स्टे स्टिल इन द एयर लाइक अ क्वाडकॉप्टर। मतलब एक जगह पर खड़े होकर ये फ्लाई नहीं कर सकता। मस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, इसको मूविंग फॉरवर्ड होना ही जरूरी है। नंबर 3 जो इसका डिसएडवांटेज है, मोर स्किल नीडेड, इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट स्किल चाहिए होती है। हार्डर टू फ्लाई मैनुअली, मतलब बड़ा मुश्किल से इसको हार्डर होता है फ्लाई करना मैनुअली। तो क्या होता है, पायलट्स यूजुअली नीड स्पेशल ट्रेनिंग। पायलट्स को यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को फ्लाई करने के लिए। हायर कॉस्ट, जनरली मोर एक्सपेंसिव टू बाय एंड मेंटेन देन मल्टी रोटर्स। मल्टी रोटर्स अगर ड्रोन के कंपैरिजन हम देखें तो इसको बाय करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है। obstacle challenges, not ideal for areas with lots of trees, buildings और tight spaces। मतलब घनी आबादी वाले एरिया में ज्यादा, और जहां जिसका बिल्डिंग ज्यादा है, टाइट स्पेसेस है, वहां पे इसको उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। भविष्य क्या है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स का? द फ्यूचर ऑफ फिक्स्ड विंग ड्रोन इज लुकिंग वेरी ब्राइट। बड़ा उज्जवल भविष्य है। दीज आर स्पेशल ड्रोन्स that can take off straight up like a helicopter, but once they are in the air they fly forward like an airplane. This means you can get the best of both worlds, easy takeoff and landing anywhere plus the long flying time of a fixed wing drones. Next आता है autopilot technology is getting much smarter. In the future drones will be able to fly
विद वेरी लिटिल हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब हमें मैनुअली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो मोड में ही आपके ड्रोन फ्लाई किया करेंगे। उनको मिशन प्लानिंग के अंडर में कोई भी हमें कुछ काम करना है, मैपिंग का, सर्वेलियंस का, सब ऑटो मोड में होगा। दे विल avoid obstacles, follow the best route and complete tasks safely all on their own। अपने आप सारी चीजें काम करेंगे वो, ऑब्स्टेकल्स को भी अवॉइड करेंगे, रूट को भी फॉलो करेंगे और टास्क भी सेफली कंप्लीट करेंगे। अब गवर्नमेंट कंपनीज एंड साइंटिस्ट आर आल्सो यूजिंग फिक्स्ड विंग ड्रोन्स मोर एंड मोर, वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। दे आर परफेक्ट फॉर बिग जॉब्स। अब बिग जॉब्स कौन कौन सी हैं? मैपिंग ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड, studying forests and oceans, planning cities, watching borders for safety। So here's a simple way to choose। if मतलब आपको बता देता हूं कि कहां पे आप इसको चूज करना चाहिए। if your job is small and close-up, अगर आपकी छोटा जॉब है या बड़ा क्लोजअप है, जैसे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं किसी मूवीज में या वेडिंग्स में, अ मल्टी रोटर ड्रोन इज बेटर। बट इफ योर जॉब इज बिग एंड फॉर अवे, मतलब बड़ा काम है और उसकी जो रास्ता है दूर, लंबा रास्ता है, तो अ फिक्स्ड विंग ड्रोन इज द किंग। आपको फिक्स्ड विंग ड्रोन ही ऑप्ट करना पड़ेगा ऐसे सर्वेलियंस और प्रोजेक्ट के लिए। चलिए, मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स का, ये जब आप आरपीसी लेते हैं, ड्रोन का लाइसेंस लेते हैं, तो वहां पे आपको इसका पहले एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसके बिना आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाते। तो मैं कुछ एमसीक्यू लेके आऊं आपके लिए, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिक्स्ड विंग ड्रोन्स फ्लाई मोस्ट लाइक विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट? ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, बी एयरप्लेन, सी ग्लाइडर और डी जेट फ्लाइटर। कौन सा ऑप्शन है? आंसर बी, जो इसका है एयरप्लेन की तरह ये उड़ते हैं। What is the main force that keeps a fixed wing drone in the air? कौन सी मेन फोर्स है जो फिक्स्ड विंग ड्रोन को हवा में रखती है? ए थर्स्ट, बी ग्रेविटी, सी लिफ्ट या डी ड्रैग? तो इसका आंसर है सी लिफ्ट। Which fixed wing drone type can take off and land vertically? क्लियर आपको? बट कौन सा कर सकता है ये? V12 fixed wing drone। What does V12 stand for? V12 stand किसके लिए होता है? Vertical take off and landing। Which is not advantage of fixed wing drone? कौन fixed, क्या जो है वो fixed wing drone का advantage नहीं है? Long flight time, can hover in place, can carry heavy payloads या energy efficient? देखो, लॉन्ग टाइम फ्लाइट भी ये फ्लाई कर सकता है, हैवी पेलोड भी लेके जा सकता है फिक्स्ड विंग ड्रोन, और एनर्जी एफिशिएंट है। क्या नहीं है ये? कैन होवर इन प्लेस, ये एक स्थान पे ये नहीं उड़ सकता। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रोल सरफेस इज यूज्ड टू टिल्ट अ फिक्स्ड विंग ड्रोन लेफ्ट और राइट? कौन सा होता है? सी एलरॉन। Which of the following is an example of landing method for fixed wing drones? कौन सा landing method है? Parachute recovery। In which fields are fixed wing drones commonly used for checking crop health? किसमें? अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग या सर्च एंड रेस्क्यू? एग्रीकल्चर में ये क्रॉप्स की हेल्थ को यूज करते हैं। Which of these is a disadvantage of fixed wing drones? कौन सा डिसएडवांटेज है? नंबर 1 ए बेटर स्टेबिलिटी इन विंड, बी लॉन्ग रेंज, नंबर 3 नीड्स मोर फ्लाइंग स्किल्स, डी ऑटोमेटिक फ्लाइंग कैपेबिलिटी। तो डिसएडवांटेज क्या रहा है इसका? नीड्स मोर फ्लाइंग स्किल्स, को उड़ाने के लिए आपको ज्यादा फ्लाइंग स्किल्स यहाँ परफेक्ट होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू हैव टू मैप ए लार्ज फॉरेस्ट इन वन नाइट, विच ड्रोन टाइप इज मोस्ट सूटेबल? कौन सा रहेगा ज्यादा अच्छा अगर आपको बड़ा फॉरेस्ट एक ही फ्लाइट में कवर करना हो? मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग, क्वाडकॉप्टर या नैनो ड्रोन? क्लियर है, फिक्स्ड विंग ड्रोन ही आपको ऑप्ट करना होगा। चलिए बात करते हैं, स्किल रोबोस्टम ड्रोन एकेडमी एजुकेशनल स्टार्टअप है, एमएसएमई सर्टिफाइड है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। तो ड्रोन का करिकुलम क्लास 1 से लेकर 12 तक इसमें है। तो हमारी जो पब्लिकेशन है ड्रोन पायलट सीक्रेट बुक्स, उसके दोनों मीडियम में किंडल और अमेजन पर भी अवेलेबल है। अगर आपको वो ड्रोन बुक चाहिए, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप या मैसेज भी कर सकते हैं।